दोस्तों, उन्नाव में एक शिवलिंग को तोड़ दिया गया है और यह कोई साधारण लिंग नहीं है, मतलब साधारण शिवलिंग नहीं है। महाभारत काल से इसका कनेक्शन है, लेकिन शायद आपको यह खबर अब तक नहीं मिली होगी और मिलेगी भी कैसे दोस्तों। अब किसी मुसलमान ने तोड़ा होता तब तो कोई खबर बनती, तब मसाला भी मिलता हमारे देश के जो मीडिया हाउसेज हैं। खैर, इसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। इधर अयोध्या में दोस्तों देखिए, भले ही राम मंदिर बन चुका है, अमृत काल आ चुका है, राम राज चल रहा है, लेकिन अयोध्या में ऐसा भांडपन भी चल रहा है जो पूरे हिंदू समाज को शर्मसार और कलंकित कर रहा है। उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए, जो हमारे देश के जज साहब लोग हैं वो अलग ही नाराज चल रहे हैं और नाराजगी का कारण है कि उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब भाई, उनका वेतन कैसे बढ़ेगा? बीजेपी चुनाव में जो पैसे बांट रही है तो पैसा बच कहाँ रहा है? तो इसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। और बिहार के बिहपुर से जो विधायक हैं कुमार शैलेंद्र, इंजीनियर शैलेंद्र, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, उनको जवाब उनके ही गठबंधन के जदयू से विधायक गोपाल मंडल ने दिया है। बहुत तगड़ा जवाब दिया है। इसकी भी रिपोर्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारन है। दोस्तों देखिए, खबर विस्तार से शुरू करते हैं। उन्नाव से अपनी खबरों की हम शुरुआत करेंगे। उन्नाव में एक शिवलिंग तोड़ दिया गया है। ऐतिहासिक शिवलिंग है, बहुत पुराना मंदिर है और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस शिवलिंग को एक हिंदू शख्स ने तोड़ा है। इसीलिए अब तक इस पर कोई खबर नहीं बनी होगी, जो आप नेशनल मीडिया पर डिबेट नहीं देख रहे होंगे, चर्चा नहीं हो रही होगी, क्योंकि किसी मुसलमान ने अगर तोड़ा होता तो अब तक तो बवाल मच चुका होता। अब देखिए, खबर है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में ऐतिहासिक बिलेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को एक शिवलिंग जो है उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश फैल गया। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान जो है वो अवधेश कुर्मी के नाम से हो रही है और बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है अवधेश कुर्मी, ये अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर कई दिनों से परेशान है, हताशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो गुस्सा कहाँ निकला? भगवान पर निकला। भगवान के शिवलिंग को इसने तोड़ दिया है। यही खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है। देखिए, अवधेश कुर्मी की जो पत्नी है वो कई दिनों से बीमार चल रही थी और ये शख्स इतना परेशान हो गया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि इसने भगवान शंकर के लिंग को ही तोड़ दिया कि हमारा कोई पूजा पाठ भगवान नहीं सुन रहे हैं, हमारी पत्नी ठीक नहीं हो रही है। अब देखिए, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि यह घटना तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पूर्वा मैरवा मार्ग पर पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के स्थित बिलेश्वर महादेव मंदिर में घटी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह मंदिर जो है वो बहुत पुराना, बहुत पौराणिक है। महाभारत काल से इसका कनेक्शन है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने इस मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन यह मंदिर अब क्षतिग्रस्त है। आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे मंदिर का पहले का दृश्य और बाद का दृश्य दोनों आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि आखिरकार मंदिर तो तोड़ा गया, मतलब शिवलिंग को तोड़ा गया तो मंदिर ही तोड़ा गया, लेकिन अब तक इस पर नेशनल मीडिया में कोई खबर नहीं है। सिर्फ वेबसाइट पर लिखा गया है, छोटा सा खबर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मुसलमान की संलिप्तता नहीं है। अगर सोचिए दोस्तों, और खासकर उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुस्लिम वो नशे में तोड़ दे, फ्रस्ट्रेशन में तोड़ दे, हालांकि देखिए कोई तोड़ता तो नहीं है, लेकिन अगर तोड़ भी दे और ये मामला सामने आ जाए कि उसकी पत्नी का तबीयत खराब है, बीमार है, कई दिनों से इलाज चल रहा है लेकिन स्वस्थ नहीं हो रही है, तो सोचिए कितना बड़ा बवाल इस देश में मच चुका होता। और खासकर मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो जरूर मच गया होता। हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए होते और हिंदुओं के द्वारा एक अलग तरह का फतवा जो है वो निकाल दिया गया होता। चलिए अगली खबर देखिए। अगली खबर जेडीयू से जो विधायक हैं गोपाल मंडल, उनसे जुड़ा हुआ है। मामला समझ लीजिए पहले आप। गोपाल मंडल गोपालपुर से विधायक हैं, भागलपुर में पड़ता है और उनके बगल का सीट है बिहपुर, जहां से इंजीनियर कुमार शैलेंद्र विधायक हैं। अब इंजीनियर शैलेंद्र ने मुसलमानों के खिलाफ तो कई बार जहर उगला है, हमने कई खबर आपको दिखाई है। तो गोपाल मंडल जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर बिहपुर के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को मुसलमानों से दिक्कत है तो उन्हें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। मतलब शैलेंद्र को इन्होंने बताया है कि मुस्लिम अगर अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो इससे क्या समस्या है। आज पूरा हिंदू समाज जो है वो एकजुट है, हिंदुओं का वोट कहीं नहीं जाता है सिवाय एनडीए के, सिवाय बीजेपी के। तो देखिए दोस्तों, बीजेपी और जदयू के बीच इन दिनों बिहार में तकरार तो चल ही रही है और अब भागलपुर से जो खबर निकल कर आ रही है ये एक और बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि जेडीयू और बीजेपी की जो अंदरून, अब देखिए वक्फ बोर्ड को भी लेकर हमने खबर बताया था
कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को नीतीश कुमार ने ही रुकवाया, नहीं तो इस बार शीतकालीन सत्र में वो पारित होता लोकसभा में। तो मुसलमानों के खिलाफ अगर बीजेपी बोल रही है तो कहीं ना कहीं जेडीयू का एक स्टैंड जरूर सामने आ रहा है। और गोपाल मंडल ने तो खटिया खड़ा कर दिया अपने ही गठबंधन के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का। देखिए अगली खबर जो है दोस्तों वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब 22 जनवरी को 1 साल पूरा होने जा रहा है। मतलब 1 साल से इस मंदिर में जो तीर्थयात्री हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन अयोध्या में दोस्तों चल क्या रहा है, हमने 2 दिन पहले ही आपको खबर दिखाया था, बताया था कि वहां पर अश्लीलता की सभी हदें पार कर दी गई हैं। अब ये आप वीडियो देखिए पहले अपने स्क्रीन पर। आप सोचिए कि ये अयोध्या में यही बीजेपी वाले लोग हैं जो सपा की सरकार को, मुलायम यादव को, अखिलेश यादव को इस बात पर घेरते रहे हैं कि सफाई महोत्सव होता था, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे और वहां पे अश्लील नाच होता था। तो ठीक है, सफाई का तो महोत्सव समझ में आता है, वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो मतलब कल्चरल प्रोग्राम जैसा था जहां पर डांस होता था, लेकिन इस स्तर पर अश्लीलता वहां पर भी नहीं थी। और भाई साहब, जो भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो चरमपंथी हैं, जो हिंदूवादी का दावा होने का करते हैं, उनके नाक के ठीक नीचे आंखों के सामने इस तरह का भद्दा और गंदा अश्लील नाच हो रहा है अयोध्या में। और ये लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या हिंदू राष्ट्र की नींव डाली जा रही है इन अश्लील नाचों से? आप तस्वीर देख रहे हैं कितनी खराब और बदतर स्थिति अयोध्या में बनाई जा रही है, जहां पर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ चरित्र के लिए, मर्यादा के लिए दिया। लेकिन ये जो लोग हैं, और खासकर देखिए दोस्तों, भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनका ही एक और एजेंडा है। भगवान श्री राम का राजनीतिकरण भाजपाइयों ने किया है और अब उनके नाम पर अयोध्या में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली खबर आप देखिए, जज साहब लोग से जुड़ी हुई है। जज साहब लोग से जो खबर जुड़ी हुई है, दरअसल मामला है उनके वेतन वृद्धि को लेकर। दिल्ली के, देखिए खबर पहले आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी वादों के लिए राज्य के पास धन है, लेकिन जजों की वेतन संबंधी दावों को वित्तीय संकट बताया जाता है। दिल्ली में भी देखें तो यह भी पार्टियां कह रही हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगी तो XYZ रुपए दिए जाएंगे। देखिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन मसले को समझिए कि क्या है। दरअसल इन दिनों चुनाव में जितना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और खासकर जो सत्तारूढ़ दल है, जो लोग सत्ता पे विराजमान है, यानी भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से अताशाई किया जाता है, पैसे का एक पूरा फ्लो रहता है, यहाँ तक कि वोटर्स भी खरीदे जा रहे हैं। आपने वो खबर देखा होगा द लाइव टीवी पर, 1500 रुपए दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिलाओं में बांट रहे थे। ये वोट आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को देना है। तो इस पर सीधे तरीके से कोर्ट तो कह नहीं पा रही है, तो कोर्ट ने इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को कहा है कि आपके पास जजों का वेतन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन चुनावी वादे करने में, चुनाव में खर्च करने के लिए खूब पैसा है। और ये तो देश देख ही रहा है, समझ ही रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।